थर्ड टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज़ कार्डियक मसल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डियक? कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। कार्डियक वर्ड कम्स फ्रॉम हार्ट, दिल के हवाले से, या दिल के मसल्स को भी कार्डियक मसल्स कहा जाता है। सो कार्डियक मसल्स आर बेसिकली हार्ट मसल्स। So finally we can get the idea of location from this meaning, that is, what is the meaning of cardiac heart. So first heading related to it is location. Now you can easily write the location, that basically the cardiac muscles are present in the wall of heart. Cardiac muscles कहाँ मौजूद होते हैं? Cardiac muscles are basically फाउंड और प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये आपके दिल की दीवारों में, इन वॉल्स, वॉल्स का मतलब दीवारें, ऑफ हार्ट। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इन द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। इन द वॉल्स ऑफ हार्ट मीन इन द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की दीवारों में या हार्ट के जो आपके चैम्बर्स या खाने होते हैं वो आपके कार्डियक मसल्स के बने होते हैं। अनदर हेडिंग इज़ रिलेटेड टू देयर सेल and cell specificity will be the next heading. Cell specificities. Now cell specificities means के इनके cells कैसे होते हैं. So we have categorized the cells into two types, striated and non-striated, and number of nucleus in each cell. So we will do the same thing here, that their cells are also striated. So their cells are striated. What is the meaning of striated? इनमें भी स्ट्राइप्स बनी होती हैं, पट्टियाँ या बैंड्स होती हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द न्यूक्लियस, बट देयर इज़ ओनली सिंगल न्यूक्लियस, और देयर इज़ अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल। इनकी न्यूक्लियस की तादाद के लिहाज से बात की जाए तो हर सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। Now here you can compare another or other muscles tissues as well. Okay, so this is another comparison you can find from here. And the third heading is now related to the function of the cardiac muscles. So function, and one significant function that is related to the cardiac muscle is to produce heartbeat. So they produce, ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में, चूँकि ये हार्ट चैम्बर्स बनाते हैं, हार्ट की दीवारों में पाए जाते हैं। सो दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। क्या करते हैं? ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं। हार्ट बीट का मतलब क्या है? दिल की धड़कन। जो आपकी हार्ट या दिल धड़कता है, तो दिल के धड़कने की जो एक मूवमेंट है जिसे हार्ट बीट कहा जाता है, वो एक्चुअली प्रोड्यूस करने के लिए आपके कार्डियक मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Now, depending upon the voluntary or involuntary action, what type of muscles are cardiac muscles are, यानी cardiac muscles voluntary होते हैं या involuntary, तो हम एक पॉइंट यहाँ पर मज़ीद ऐड करते हैं। So these muscles are involuntary in action. These muscles are involuntary. What is the meaning of involuntary? Again, you have to write down the meaning, that is their contraction is not under the control of our will. क्योंकि इनके जो सुकड़ने की एबिलिटी है, as you know that the property or the main function of the muscle is contraction. So their contraction is not under the control of will. Not under the control of our will. इसकी मूवमेंट को, इसकी कॉन्ट्रैक्शन को हम अपने इरादे से, आवर विल मतलब हम अपने इरादे से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी एक गैर इरादी फेल है। इनवॉलंटरी इन एक्शन का मतलब क्या है बेटा? गैर इरादी। गैर इरादी से मुराद होता है जिसमें आपके इरादे का, यानी आपकी ख्वाहिश का कोई भी अमल दखल नहीं होता, और आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो आप इसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी आप अपनी अगर ख्वाहिश ज़ाहिर करें कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने हार्ट बीट को, दिल की धड़कन को रोक लूँ, तो ये नामुमकिन है। आप इसको अपने इरादे से नहीं रोक सकते। ये सब जो निज़ाम आपका या बॉडी के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला आपके लिए कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ फॉलो दिस फिगर। फॉर दिस पर्पस यू हैव टू मेक
a square once again, and inside this square you will make the long cells or the bundle of long cells, that is muscle fiber once again. But this case जो आपने long cells draw करने हैं, थोड़ा सा हम different तरीके से इसको draw करेंगे. जैसे कि आपका एक सेल आ गया, इसी के साथ आपने branches की शक्ल में दूसरे cells जो हैं वो ऐसे draw करने हैं. So you have to make branches of the long cell of the cardiac muscles. फिर आपने next जो है वो branch आप थोड़ी सी इस तरह से draw कर लें. Then once again another cell that is attached to it, but somehow कि आप इसको भी branches में ले आइए. So this is another branch. Then little bit gap is required while making the cells. तो थोड़ी सी ये कि gap के साथ आप इसको draw कर दें. इसमें बीच में थोड़ा सा आप ऐसे गैप दे दें and you will complete the rest of the long cell in this way. And one cell is actually connected with the other. ये भी थोड़ी सी एक association याद रखिएगा कि एक cell दूसरे से थोड़ा सा connected form में भी आप इसको draw कर सकते हैं. So this is कुछ gaps आपको बीच में नज़र आ रहे हैं, and along with it as I told you that there is a single nucleus. तो यहाँ पर mention कर देती हूँ मैं once again, single न्यूक्लियस इन ईच सेल. तो अपने हर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस ड्रॉ करना है. तो सिंगल न्यूक्लियस आप कहीं पे भी ड्रॉ कर दें. सपोज़ कि मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया, तो ये एक सेल, इसी तरीके से ये दूसरा तीसरा सेल, फिर फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड यू कैन मेक इन एवरी सेल यू हैव टू मेक अ सिंगल न्यूक्लियस. आफ्टरवर्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपने सेल्स के साथ साथ शो करनी है, दैट देयर सेल्स आर स्ट्राइटेड. तो आप इस तरीके से इसके अंदर स्ट्राइप्स भी शो करेंगे, क्योंकि स्ट्राइटेड का वर्ड यहाँ पर हमने मेंशन किया था. सो इस तरीके से आपने स्ट्राइप्स इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे. तो देयर सेल्स आर स्ट्राइटेड इन नेचर कंटेनिंग सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल. ये इस तरीके से पूरा आपने इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है. थोड़ा सा आप इसको थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा तेज़ी से इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दें, एंड देन यू विल डू द प्रैक्टिस एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल. सो हियर इज़ योर completed figure of the cardiac muscles. Now you will label by mentioning the striation in it. तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं striations along with this is one muscle cell of the cardiac muscle. तो यहाँ पर label कर दें इसको muscle cell. Along with you can also find the nucleus inside. Every cell contain a single nucleus. And along with you can also find the junction between the adjacent cells. And where are the junctions? तो ये junctions भी हम बीच में draw करते हैं. किस तरीके से junctions draw करना है आपने? Suppose कि आपने यहाँ पर इस तरह का एक cell का दूसरे cell से जो है वो connection show भी कर सकते हैं आप. तो ये हैं बीच में junction. तो ये junctions आप कैसे draw करेंगे? इस तरह की zigzag line बनाकर अतराफ में आपने ऐसे draw कर देना है. तो ये पूरा आपका एक junction जो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान इस तरह से मौजूद है. एंड व्हाट इज़ द नेम और लेबल ऑफ दिस पॉइंट? इट इज़ कॉल्ड, यानी आपने इसको लेबल कैसे करना है? जंक्शन. जंक्शन का मतलब है वो जगह जहाँ पर एक सेल दूसरे से मिलता है, मीटिंग पॉइंट. सो जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. एडजेसेंट मतलब मिले हुए, दो मिले हुए सेल्स के दरमियान का junction या meeting contact. So this is the end of today's topic related to the muscle tissues. Allah Hafiz.